प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए। आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ और उस विषय को हमने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाते हुए इस प्रकार शीर्षक दिया है कि जो हम सोचते हैं हमारे लिए भला है, ये ज़रूरी नहीं कि वह हमारे लिए भला हो। जैसे कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को शादी करनी है। उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति है, उसे शादी करनी है और उसने शादी करने के लिए अपने लिए किसी एक व्यक्ति को चुना। चुनते समय उसने परमेश्वर को नहीं पूछा, बस उसके आंखों को वो व्यक्ति अच्छा लगा, उसके मन को वो व्यक्ति अच्छा लगा और शादी करने के लिए उसने उसे चुन लिया। अब परमेश्वर को नहीं पूछा, बस अपने आंखों के भरोसे, मन के भरोसे उस व्यक्ति को लाइफ पार्टनर करके चुन लिया। तो साधारण सी बात है कि जो शादीशुदा जीवन है, जो मैरिड लाइफ है, वह असफल होने ही वाला है और बहुत से लोगों का होता भी है, आप सब जानते ही है। जैसे कि हमने अपने शीर्षक में कहा कि जो हम सोचते हैं हमारे लिए भला है, ये जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भला हो। हम जो सोचते हैं हमारे लिए भला है, ये जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भला है। एक उदाहरण मैं परमेश्वर के वचन से आपको दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 13 में अब्राहम पिता और लूत के बारे में वर्णन है। जब अब्राहम पिता का लूत के साथ रहना संभव नहीं था या उनके पास जगह नहीं थी, क्योंकि उनके पास भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए अब्राहम पिता ने लूत को कहा कि बेटा, हमारा अलग होना ज़रूरी है। यदि आप दाहिनी ओर जाएंगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, यदि आप बाईं ओर जाएंगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। सारा देश तेरे सामने है। लूत ने क्या किया? लूत ने अपने लिए सदोम और अमोरा को चुना, क्योंकि यदि उत्पत्ति अध्याय 13 के 10 वचन को आप पढ़ेंगे अच्छे से, अभी इतना पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, तो वहां पर लिखा है कि जब उसने देखा, लूत ने जब देखा सदोम और अमोरा को, तो बड़ा ही समृद्धि उस देश में थी, उस जगह में थी। और वचन में लिखा है कि वो यहोवा के वाटिका के समान, वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहोवा के वाटिका के समान, मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यानी साधारण से शब्दों में यदि कहा जाए तो बड़ा ही अच्छा नगर था सदोम और अमोरा। आंखों से देखते समय उसके मन को बड़ा भाया, वहां पर वो चला गया। आगे चल के उसके जीवन में कितनी कठिनाई आई, कितनी समस्याएं, आप सब जानते हैं। मुझे इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बताना है कि अपने आंखों के अनुसार या मन के अनुसार, जो मन को अच्छा लगता है, जो आंखों को अच्छा लगता है, वो निर्णय आप ना ले, वो चुनाव आप ना करें कि जो आपकी आंखों को और आपके मन को अच्छा लगता है। चुनाव करते समय, जीवन जीते समय परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर की इच्छा को समझकर ही अपने कदम को बढ़ाना है। जैसे कि अब्राहम पिता थे। अब्राहम पिता परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही अपने कदमों को बढ़ाते थे। आने वाले मैं कुछ दिनों में मैं ऐसे कुछ वीडियो बनाऊंगा, कुछ परमेश्वर के भक्तों का परिचय आपको करवा के दूंगा कि जिन्होंने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही अपने कदमों को बढ़ाया। अपने आंखों के अनुसार वो नहीं चले, अपने मन के अनुसार वो नहीं चले, और इस कारण से वो जीवन में बड़े सफल हुए। तो मेरे प्रियो, याद रखना कि जो आप सोचते हैं आपके लिए भला है, यह जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भला हो। आज आप किसी व्यक्ति को समझ रहे हो कि यह व्यक्ति मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उचित है, भला है, बिना परमेश्वर को पूछे आप ही कह रहे हो कि यह व्यक्ति मेरे लिए भला है। मेरे प्रियो, यह जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपके लिए भला हो। परमेश्वर को पूछो, कुछ भी हो, जो भी आपको चुनाव करना है, परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर की इच्छा को समझो। परमेश्वर कभी भी आपको असफल होने नहीं देंगे, परमेश्वर को कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। हमारे परमेश्वर भले परमेश्वर है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।